नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेट पर इन दिनों एक शब्द बहुत गूंज रहा है और सच कहा जाए तो इसके बारे में बहुत शोरगुल मचा हुआ है। बात हो रही है शिलाजीत की। हर तरफ इसके विज्ञापन दिख जाते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आज मैं एक होस्ट के तौर पर इन सभी दावों की पीछे की सच्चाई को बिल्कुल शांत, पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से सामने रखने वाली हूं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई कोई जादुई दवा है। सोशल मीडिया पर तो इसे एक तरह का चमत्कार या सुपर सप्लीमेंट बना दिया गया है। खासकर वो जो ब्रो साइंस वाला ट्रेंड चलता है ना, उसने तो इसे किसी जादुई छड़ी की तरह पेश कर दिया है। लेकिन आज इस अति संयोक्ति की गहराई से पड़ताल की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या सच में ऐसा कोई रातों रात असर करने वाला जादू होता है या फिर इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान काम कर रहा है। हवाई बातों से हटकर जरा वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। ये हिमालय और ऐसी ही ऊंची पहाड़ियों की चट्टानों से रिसने वाला एक प्राकृतिक चिपचिपा पदार्थ है। मजे की बात यह है कि ये कोई एक दो दिन में तैयार नहीं होता। हजारों सालों तक पौधों और खनिजों के धीरे धीरे गलने और विघटन से यह बनता है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है, मतलब शरीर को नया जीवन और ताकत देने वाली चीज। तो ये साफ है कि ये किसी फैक्ट्री का केमिकल नहीं, बल्कि प्रकृति का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आज के इस विश्लेषण में मुख्य रूप से इन 6 बातों पर फोकस किया जाएगा। पहला, दावों का सच या मिथक। दूसरा, ऊर्जा और स्टैमिना। तीसरा, टेस्टोस्टेरॉन। चौथा, इम्यूनिटी और दिमागी ताकत। पांचवां, असली की पहचान। और छठा, इसके सही इस्तेमाल और सावधानियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सच या मिथक, आखिर दावों और हकीकत के बीच फर्क कैसे करें। देखा जाए तो मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इसके असर का दावा किया जाता है। ऊर्जा, स्टैमिना, टेस्टोस्टेरॉन, जोड़ों का स्वास्थ्य, इम्यूनिटी और दिमागी शक्ति। इसी फ्रेमवर्क के जरिए ये समझना आसान हो जाएगा कि विज्ञान किन बातों को सच मानता है और कहाँ बातों को बस बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, ऊर्जा और स्टैमिना, जो कि शारीरिक शक्ति का आधार हैं। इसके पीछे जो सबसे कमाल का विज्ञान है वो है फुल्विक एसिड। इसमें फुल्विक एसिड के साथ साथ कई जरूरी खनिज मौजूद होते हैं। ये तत्व बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पर, यानी कोशिकाओं के स्तर पर, शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा बनाने के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को थकान और कमजोरी कम महसूस होती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं, यह कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है। हर शरीर अलग होता है, इसलिए इसका असर भी अलग अलग हो सकता है। अब बारी है उस विषय की जिसके बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन और शारीरिक लाभ। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर का एक बेहद अहम हार्मोन है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर कई तरह के सिग्नल देने लगता है, जैसे कि बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, हमेशा थकान रहना, मांसपेशियों का कम होना और यौन इच्छा में कमी आना। लोग अक्सर इन परेशानियों का हल ढूंढते हैं और यहीं पर इस सप्लीमेंट का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि अच्छी क्वालिटी का शुद्ध सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन को सुधारने और स्टैमिना बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसे सिर्फ एक सपोर्टिव चीज की तरह ही देखना चाहिए। ये किसी भी समस्या का 100% गारंटीड इलाज बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इसे पक्के इलाज के तौर पे बेच रहा है तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शारीरिक फायदों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब इम्यूनिटी और दिमागी शक्ति पर नजर डालते हैं। जोड़ों के दर्द के मामले में एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। इसके अंदर जो खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे घुटनों या कमर के हल्के दर्द में थोड़ी राहत मिल सकती है। पर दूसरी तरफ अगर दर्द बहुत गंभीर है तो भाई मेडिकल इलाज ही करवाना पड़ेगा। ऐसी सीरियस कंडीशन में सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और अगर ब्रेन पावर या इम्यूनिटी की बात की जाए तो इसके प्राकृतिक तत्व शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब वो प्रोसेस जिससे हमारी कोशिकाएं डैमेज होती हैं। जब ये डैमेज रुकता है तो इम्यूनिटी अपने आप बेहतर होती है। साथ ही मानसिक थकान कम करने, फोकस बढ़ाने और पूरा दिन मेंटल एनर्जी बनाए रखने में भी ये काफी काम आ सकता है। एक तरह से ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे पर, असली की पहचान कैसे करें, क्योंकि बाजार की हकीकत कुछ और ही है। हमेशा सुरक्षित रहने के लिए खरीदारी करते वक्त 3 सख्त नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला,
हमेशा किसी बहुत ही जानी मानी और भरोसेमंद कंपनी का ही प्रोडक्ट लें। दूसरा, अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती मिल रही है तो उससे दूर रहें, क्योंकि असली रेजिन को निकालने का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो इतना सस्ता हो ही नहीं सकता। और तीसरा, हमेशा सर्टिफाइड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही चुनें। सेहत के साथ तो कोई समझौता नहीं किया जा सकता ना। छठा और आखिरी हिस्सा है, इसका सही उपयोग कैसे करें और मेडिकल सावधानियां क्या होनी चाहिए। डोज के मामले में एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए। ज़्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। इसकी बहुत ही मामूली सी मात्रा ली जाती है। कितनी मात्रा सही रहेगी, ये पूरी तरह से उम्र, हेल्थ कंडीशन और शरीर की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। हर किसी का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए बिना किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट या डॉक्टर से पूछे खुद ही इसकी बड़ी डोज लेना सच में बहुत खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। कुछ खास लोगों को तो और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जैसे गर्भवती महिलाएं, वो लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है या जो लोग पहले से ही कुछ दवाइयां खा रहे हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसे बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस क्लिनिकल वार्निंग है, जिसे गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि ये कोई जादुई पुड़िया नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज इसे खाया और कल सुबह तक शरीर पूरी तरह बदल गया। सच्ची और पक्की सेहत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब इसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी अच्छी हो। अच्छा खाना, भरपूर नींद और रोज एक्सरसाइज, इन बेसिक चीज़ों का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। सप्लीमेंट सिर्फ तब काम आते हैं जब जीवन शैली सही ट्रैक पर हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या अब रातों रात असर करने वाले शॉर्टकट्स और झूठे दावों के पीछे भागना बंद किया जाना चाहिए? बिल्कुल। इसके बजाय एक ऐसा नजरिया अपनाना चाहिए जहां प्राकृतिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हो। सेहत पाना एक लंबा सफर है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। विज्ञान को समझना, सही फैसले लेना और शरीर का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।